नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब की सियासत में एक नए सूरज का उदय होने जा रहा है। पंजाब एक नए सवेरे की उम्मीद लिए हुए आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि पंजाब वासियों ने बदलाव पर मोहर लगाकर नई उम्मीद बांधी है। पंजाब में बदलाव की ऐसी बयार बही कि सत्ता पर 3 दशकों से काबिज राजनीतिक पार्टियों की जड़ें हिल गई। 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 30 साल में पहली बार बादल परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया है। बड़े बड़े धुरंधरों को आम आदमी पार्टी के आम नेताओं ने धूल चटा दी है। अकाली और कांग्रेस के दबदबे को आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में झाड़ू चल गई है और केजरीवाल का जादू चल गया है। अब पंजाब का सम्मान भगवंत मान के हवाले है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके पंजाब की खुशहाली की उम्मीद भी की जा रही है। देखिए, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। पंजाब में झाड़ू चलने के बाद अब नया सवेरा होता दिखाई दे रहा है। भगवंत मान पंजाब के सीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लेकर पंजाब में नई सरकार की रणनीति तय की है। ये रिपोर्ट देखिए। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ। 2022 के चुनावी नतीजों में जनता ने पंजाब में बदलाव की नई इबारत लिखी है। पंजाब में झाड़ू चलने के बाद नया सवेरा होता नजर आ रहा है। पंजाब की राजनीति में भगवंत मान अब नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में नई सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार पर चिंतन कर रही है। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, तो दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहे हैं। तो दूसरी तरफ पंजाब जीतकर भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है और खुशी जताई है। अरविंद केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से गले मिलकर भगवंत मान ने नई सरकार के बारे में बातचीत की है। आपने पंजाब में भगवंत मान के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। पंजाब में शुक्रवार शाम विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुना जाना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात करने भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा भगवंत मान बुधवार 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 12 मार्च शनिवार को पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देते हुए पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो लगाई जाएगी। पंजाब में जीत के बाद इस बात को दोहराया गया है और हर सरकारी कार्यालय में भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही शहीद आजम को सम्मान देने के लिए भगवंत मान ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भगवंत मान ने 16 मार्च को नवा शहर के गांव खटकड़ कला में शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कही है। इस मौके पर आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई कैबिनेट सहयोगी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। 117 सीट वाले पंजाब में आप को 92, कांग्रेस को 18, अकाली दल को 3, बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। सत्ता पर काबिज कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर बड़ा संदेश दिया है। माना जा रहा है कि पंजाब वासियों ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल और ईमानदार सरकार के वादे पर भरोसा जताया है। ऐसे में देखना होगा कि जनता के भरोसे पर आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी खरी उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। चुनावों में करारी हार के बाद बाकी राजनीतिक पार्टियां चिंतन मनन कर रही हैं। वहीं हार के बाद कांग्रेस की अंतरकले भी सामने आ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में चन्नी पर निशाना साध दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ बाकी राजनीतिक पार्टियां अपनी हार पर चिंतन कर रही हैं। चुनावों में करारी हार के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस्तीफा दे दिया। वे सुबह राजभवन पहुंचे और गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया। इस दौरान चन्नी ने कहा कि राज्यपाल ने मुझे और कैबिनेट को नई सरकार की शपथ लेने तक जारी रखने के लिए कहा। मैं लोगों के जनादेश को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि हम पंजाब के लोगों की सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने नई सरकार से पिछले 111 दिनों में जन कल्याणकारी परियोजनाओं और योजनाओं को जारी रखने का अनुरोध भी किया। कैबिनेट की मीटिंग बुला के 15वीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश ऐसी गवर्नर साहब ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 111 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 111 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੈ ਲਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ जारी रखा जावे। बता दें कि सीएम चन्नी अपनी दोनों सीट से चुनाव हार गए। भदौर विधानसभा और चमकौर साहिब दोनों सीटों पर चन्नी को करारी हार मिली। वहीं पंजाब में मिली करारी हार को लेकर कांग्रेस में भारी अंतरकलह भी शुरू हो गई है। हार को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर आ गए, तो इधर सिद्धू भी पीछे नहीं है। सिद्धू ने इशारों में चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज कसा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे लिए गड्ढे खोदे वे लोग उसी गड्ढे में 10 फीट नीचे दब गए। जो बीत गया उसे जाने दो। लोगों ने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया, मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि नए बीज बोने हैं, चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। इस आस और विश्वास की राजनीति की शुभकामनाएं देता हूं आम आदमी पार्टी को और उम्मीद करता हूं कि वो खरे उतरें। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, यथार्थ के धरातल पे खड़े होके आत्ममंथन होना चाहिए। ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि खेती सूख गई अब बारिश हो। नए बीज बोने पड़ेंगे, आरंभ करना पड़ेगा, कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। इसके साथ ही पंजाब की सत्ता पर कई सालों तक काबिज रही शिरोमणि अकाली दल भी अपनी हार स्वीकार करती दिख रही है। 30 साल में ये पहला मौका है जब पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बादल परिवार से एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया। राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके 94 साल के प्रकाश सिंह बादल सहित सुखबीर बादल भी चुनाव हार गए। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। हम परिणामों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए बैठक करेंगे। हम पंजाब में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। जो कल नतीजे पंजाब से आए है, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते समूचे वर्करां तरफों असी एक्सैप्ट करते हैं जो आया है। असी जनता की आवाज़ रब की आवाज़ वांगू है ते असी सिर झुका के अज नतीजों को एक्सैप्ट करते हैं। असी पार्टी की मीटिंग भी सदी है जिथे असी पूरे सारे विचार भी करांगे। एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी को दी गई है। मैं भगवंत मान जी जो आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे हैं उन्होंने लख लख बधाई देना तो उन्होंने पार्टी भी देना, क्योंकि जंग विच हर पार्टी ने अपना पूरा जोर लाया। तो मैं खास कर श्रोमणी अकाली दल के वर्करां का धन्यवाद करना चाहना
ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। बता दें कि किसान आंदोलन के बीच अकाली दल को एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ा और सबसे पुराने गठबंधन सहयोगी बीजेपी को भी अलविदा कह दिया। इसके बाद बादल परिवार ने पंजाब चुनाव में बसपा के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि चुनाव प्रचार में प्रमुख चेहरा गठबंधन के सुखबीर सिंह बादल रहे, लेकिन फिर भी पंजाब में बादल परिवार कोई करिश्मा नहीं कर सका। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जनता ने परिवर्तन को चुना और पंजाब को बदलाव का एक बड़ा मौका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो पंजाब में सियासी फेरबदल के कयास तो पहले से थे, लेकिन नतीजों ने बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी है। यहां आपने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आम आदमी पार्टी के करीब चौथाई हिस्से तक भी पहुंच पाए। आखिर पंजाब में कितना बदलाव हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने इतिहास लिख दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल करके किसी दूसरी पार्टी को मुकम्मल विपक्ष बनने तक का मौका नहीं दिया है। ये 56 साल में किसी राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, जबकि आजादी के बाद आपने सूबे में तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। पंजाब में सियासी फेरबदल के कयास तो पहले से लग रहे थे, लेकिन नतीजों ने बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी है। आपने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आपके करीब चौथाई हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। 1947 में देश के आजाद होने के बाद पंजाब में किसी अकेली पार्टी ने अपने दम पर तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। 1952 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 96 सीटें जीती थी। तब पंजाब में कुल 126 विधानसभा सीटें थी। 1957 में शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद चुनाव में कांग्रेस इकलौती बड़ी पार्टी बची थी और उसने प्रदेश की 154 विधानसभा सीटों में से 120 पर जीत दर्ज की थी। इसके 5 साल बाद 1962 के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल शामिल हुआ। तब भी कांग्रेस ने प्रदेश की 154 सीटों में से 90 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। पंजाब में बम्पर जीत हासिल करने वाली आपका वोट प्रतिशत भी सबसे आगे है। आपको कुल पड़े वोटों में से 44% वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 23% वोट मिले हैं। अकाली दल ने 18.4% वोट हासिल किए हैं, लेकिन पार्टी कुल 5 सीटें भी नहीं जीत पाई है। पंजाब में आपकी इस प्रचंड जीत के बाद पेशे से कॉमेडियन रहे भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भगवंत मान को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया था। वे जट सिख कम्युनिटी से आते हैं, जो पंजाब की राजधानी में बेहद असरदार मानी जाती है। केजरीवाल का ये दांव काम आ गया है और पार्टी ने सूबे की 78% सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की है। भगवंत मान भी रिकॉर्ड 45,000 वोटों से जीते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जादू ऐसा चला है कि मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर आप कैंडिडेट से हार गए हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आपके हाथों हार का मुंह देखना पड़ा है। 30 साल में पहली बार बादल परिवार का कोई सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं जीत सका है। प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल आप कैंडिडेट से ही चुनाव हारे हैं। पंजाब जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी नया इतिहास लिख चुकी है। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी पंजाब को कितना खुशहाल बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हमारी खास पेशकश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपा है।
कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपा है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राजभवन जाकर राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। तो उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर से लौटते हैं अपनी खास पेशकश पर। ऐसा नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी। इससे पहले 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी ने मेहनत नहीं छोड़ी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हारने के बाद सियासी दल पूरी तरह ओझल हो जाते हैं और चुनाव के समय ही जागते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मेहनत नहीं छोड़ी और कैडर को मजबूत किया। आखिर 2017 से 2022 के बीच क्या बदलाव आम आदमी पार्टी ने किए, इस रिपोर्ट से जानिए। विधानसभा चुनाव में बजा आपका डंका, दिल्ली मॉडल का चला प्रदेश में जादू। आम आदमी पार्टी ने किया क्लीन स्वीप। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत कोई रातों रात हुआ करिश्मा नहीं है, बल्कि ये अरविंद केजरीवाल और उनके काडर की मेहनत का नतीजा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लड़ी थी, लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी की हार का जो सबसे बड़ा कारण था वो था जमीन पर पार्टी का बेस न होना। लेकिन 5 साल अरविंद केजरीवाल ने जी तोड़ मेहनत की और कटर बनाया। इस दौरान 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुए, जहां आम आदमी पार्टी 4 सीटों से लुढ़ककर 1 सीट पर आ पहुंची और फिर केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी। भगवंत मान को पंजाब आप का अध्यक्ष बनाया। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का जमीन पर जलवा दिखा और उसके बाद जो हुआ वो आज दुनिया के सामने है। आम आदमी पार्टी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई 2021 के अंत में चंडीगढ़ में हुए निगम चुनाव से, जहां आम आदमी पार्टी ने जो कमाल दिखाया वो एक बानगी थी कि 10 मार्च के बाद पंजाब पर किसका हक होगा। राजधानी से चली आम आदमी पार्टी की हवा में विधानसभा चुनाव लड़ रहे बाकी दल तितर बितर हो गए और पहली बार एक पूर्ण राज्य में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ की जीत के बाद दावा किया था कि ये जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। इसके अलावा पिछली बार बिना सीएम चेहरे के मैदान में उतरी पार्टी ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया और भगवंत मान को बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर चुनाव में उतरी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता अपने नाम कर ली। पंजाब में जनता ने केजरीवाल की फ्री मॉडल पर मोहर लगा दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। फ्री शिक्षा समेत कई तरह के वादे किए हुए हैं। इनमें खास तौर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। हर महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए देने की घोषणा की गई। दवाइयां और सभी टेस्ट समेत इलाज मुफ्त करने के वादे के साथ ही हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड देने का वादा किया गया। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक होगा। सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। बड़े स्तर पर नए अस्पताल खोले जाएंगे और किसी का रोड एक्सीडेंट होने पर पूरा इलाज सरकार करवाएगी। पंजाब में जीत की अगर बात करें तो कहीं न कहीं चेहरा प्रोजेक्ट होने से फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिला है।
पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में 80 से 90 के दशक में भगवंत मान कॉमेडी का पर्याय माने जाते थे। उनकी अदाकारी के लोग दीवाने थे। वो शुरू से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन 2017 में पार्टी बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी। नतीजा उसे हार के तौर पर मिला। 2022 में अरविंद केजरीवाल ने हार से सबक लिया और भगवंत मान को एक सर्वे के आधार पर पार्टी का सीएम चेहरा घोषित कर दिया। इससे पार्टी को काफी फायदा भी मिला। 2017 से पहले पंजाब में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, हमेशा से चुनाव में कांग्रेस और शियद में आमने सामने की ही टक्कर होती रही है। 2017 में आम आदमी पार्टी के चुनाव में प्रवेश करते ही बदलाव की बयार बननी शुरू हो गई थी। रही सही कसर 2021 में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने से पूरी हो गई। इससे लोगों को एक नया विकल्प मिला और आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हो गई। और नए विकल्प के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को विश्वास दिलाने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है और ये आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मेहनत का ही नतीजा है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।